22 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझना कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कोई वृत्त है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कोई वृत्त है, एक जीवा वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनाती है। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोला कि वृत्तखंड का, त्रिज्यखंड का बोला। त्रिज्यखंड का एक अपना सूत्र होता है θ/360 πr। तब वह यहाँ पर मान लिया जाए कोई वृत्त है, ये वृत्त का बीच में क्या है, केंद्र है, बीच में क्या है, और ये केंद्र है। मान लिया कोई जीवा है, ये जीवा, ये जो जीवा है केंद्र पर क्या बनाती है, समकोण बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। कोई जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है और तो उसकी त्रिज्या 10 है, ये भी 10 है। तो कहता क्या है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब इसका ही पूरा का क्षेत्रफल नहीं रे, ये पूरा का क्षेत्रफल चाहिए ना। ऐसा रे नीचे वाला फिर क्या हो जाएगा, तो नीचे वाला नहीं कह रहा, नीचे वाला होता है वृत्तखंड होता है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं चाहिए, किसका चाहिए, तो त्रिज्यखंड का मतलब त्रिज्या के द्वारा काटा, तो ये पूरा का क्षेत्रफल चाहिए। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो थीटा देल है ये, त्रिज्या देल है ये, निकाल लेंगे। दूसरा में फिर बोला क्या, बृहद, बृहद का मतलब बड़ा वाला क्षेत्रफल। तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से ये वाला निकाल के घटा देंगे तो बृहद का आ जाएगा कि नहीं, यही कंडीशन है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करिएगा, हल कर लीजिएगा। थीटा बराबर 90 डिग्री, आर बराबर 10 सेंटीमीटर, सही है। आर बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद तो यहाँ पर पहला प्रश्न निकालते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वो भी कौन सा त्रिज्यखंड का, लघु का। तो इसका सूत्र होता है θ/πr। थीटा का वैल्यू 303.14 किताब में दिल है ना। और त्रिज्या वैल्यू 10 गुना, सही है। छोटी हटाओगे तो नीचे कितना, 100 आ जाएगा। 10 दाएँ के 100, 9 चौक 36, आपको बचा 314/4। भागा दीजिएगा, पॉइंट में आ जाएगा। 2 से काटिए 2 आएगा, 1 7 2 आएगा सर, नहीं जी देख लो, 1 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। इसको तो आपको कितना आ गया, 157 बटा इतना सेंटीमीटर क्या आ गया स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया, लघु त्रिज्यखंड का। अब आएगा किसका, दीर्घ त्रिज्य। तो फिगर को मिटा देते हैं और लिखते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का। ये दीर्घ मतलब बड़का ने, दीर्घ बोलो या बृहद बोलो, ठीक है। दीर्घ त्रिज्यखंड का बताओ, इसका सूत्र कैसे निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या कर देंगे सौरभ, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, नहीं रे। तो क्या लिखेंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाए, इसका कितना निकला 157 बटा इसका 3.14 और 10 गुना, इसको भागा दे दीजिएगा, सही है। तो भागा दे 5 दूना 7 दूना 14, 1 और 7, 8 दूना 16, 5। ये हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 10 दें 314 माइनस 78 पॉइंट, घटा दो बउआ, जो घटाओगे 314 78.5, एक पैसा 10 में से 5 गया तो इतना क्या बचा 3, एक पैसा 13 में से 8 गया, 8 5 ऐसे ही है। ये तब क्या बचा 1 था, दे दो 0, 10 में से 3 गया
10 में से 7 गया, ऐता क्या बचा 235.5। ये क्या कर मान आ गया बृहद का। सही है या गलत है? सही है। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ चुका है। उतार लीजिए 22 नंबर। पहले बातें देखो 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप है जो केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाती है। तो सबसे अगर हम फिगर पर समझाया जाए तो ये कोई वृत्त है, केंद्र है, या ये क्या है चाप है, या क्या एक चाप है, या केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाती है, या केंद्र पर 60 डिग्री कोण बना रही। कितना बना रही है? इसका त्रिज्या कितना है 21 है, और कितना है 21 और कितना है 21। तो केंद्र पर 60 हो गया, यानी हमको यहाँ पर दो चीज़ मिल गया। हमको यहाँ पर सौरभ दो चीज़ मिला, थीटा का मान मिला 60 डिग्री और आर का मान मिला 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर मिल गया। अब हमको चाहिए, पहला प्रश्न कहता है चाप की लंबाई। चाप की बाबू रे, चाप की लंबाई, इसका हम फार्मूला लगाते हैं। चाप का मतलब देखो यही है, सुनो, चाप का लंबाई यहाँ तो ये वाला जो काटा रे कोई त्रिज्या परिधि का जो ये वाला भाग काटता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं चाप की लंबाई। इसी को एल से सूचित करते हैं। तो ये चाप का लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटा 360 2 पाई। थीटा का वैल्यू 300 और गुना 22 बटा आर का वैल्यू 7 छः 3 दूना 2 से 2 बचा क्या हुआ आपको 22 सेंटीमीटर। यानी चाप की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 22 आ गया। सही है। अब दूसरी बात क्या बोला, बी में बोला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? तो ये भी एक अपना स्पेशल फार्मूला होता है, त्रिज्यखंड। यह लाइन पूरा भाग रहे त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है थीटा बटा 360 पाई आर। थीटा का वैल्यू 322 बटा आर का वैल्यू 21 गुना 6 7 3 दूना 2 से 11 गुना 21 बचा 231 आ जाएगा। ये केकर मान निकला त्रिज्यखंड का। एक और बच रहा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा। हमारा यही इतना वृत्तखंड है, यही ना है। तो वृत्तखंड यही होता है। तो क्या करेंगे सौरभ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए? बोलिए क्या करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ सी नंबर में करना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए क्या लिखेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का नाम ले लो ए बी ओ, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। सही है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं? 200। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा 231 1/2 आर का मतलब 21 गुना 21 हो गया। और साइन का मान कितना है? साइन 60 डिग्री। चलो ये 231 ये 2 से कटेगा क्या? 1/2 21 गुना 400 और साइन 60 का वैल्यू √3 बटा होता है ना। तो 200 आई देखो ऊपर कितना होगा 441 √3 और नीचे 4। आपको शायद आंसर देखो इतनी दे रहा,
इतनी करके दे रहा है, नहीं रे इसको 8 तोड़ना है, इतनी करके दे दिया, सही है। अगर लड़का अगर तोड़ना होता तो √3 का मान तोड़ते 1.732, 4 से गुना करते, 3 से इसको गुना करते, 4 से भागा करते, फिर घटाते तो आ जाता। क्या यहाँ तक क्लियर है? हाँ चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिएगा, समझिएगा। कहता है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के कोई जीवा केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाती है? फिर वही प्रश्न को रिपीट कर दिया। मान लिया कोई जीवा है, केंद्र है, यह जीवा केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाती है? 120 डिग्री कोण बनाते हैं। कितना बनाती है? 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो कहता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए, इसी का क्षेत्रफल चाहिए ना, जबकि त्रिज्या आपको कितना दे रहा है? 12 सेंटीमीटर। फिर से प्रश्न समझिएगा। जब कोई 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है, तो कहता संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। किसका क्षेत्रफल? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। सही है। किसका क्षेत्रफल? संगत। तो जब तो यही वृत्तखंड हुआ, ये छोटका हुआ, ये कौची हुआ? बड़का। तो ये लघु हुआ, ये कौन हुआ? दीर्घ। तो लघु वृत्तखंड का कि दीर्घ वृत्तखंड का? किसका क्षेत्रफल? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे? क्या? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कर दो, आ जाएगा। प्रोसेस थोड़ा सा समझना पड़ता है ना। तो आपके लिए सबसे पहले यहाँ पर हल कर लीजिएगा। थीटा बराबर 120 डिग्री हो गया, दूसरी बार बराबर आर बराबर 12 सेंटीमीटर हो गया। हमको चाहिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ और बी, ए ओ बी का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? ए ओ बी का। अब आइएगा, त्रिज्यखंड का थीटा बटा पाई आर, उसके बाद वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा? हाँ 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सही है। तो 120 डिग्री 360 डिग्री 22 बटा क्या 3.1 है कि 22/7 है? राकेश रुक जाओ, क्या धत पता रहे? सारा व्यवस्था होने के बाद भी आप धत पता कि नियम कानून हो। तो राकेश 3.14, अब आर का वैल्यू 12 गुना 12, 1/2, 12 गुना 12 गुना साइन का मान 120 डिग्री। सही है यहाँ तक? चलो 12 × 36, 3 चौक 12। तो आपको बचा 3.14, 12 चौक 48 हुआ। 2 से काटो 6, 12 6 72 न। सही है। और अब रही बात है साइन 120 का कोई मान हमको बताइएगा। अच्छा, हमारा वो एक्सरसाइज 8.3 में कौन कौन ज्वाइन हुआ था लाइव क्लास में क्वाड्रेंट पढ़ने के लिए? सुनिएगा, हमने बताए थे यही पर दिक्कत होगा। हमने बताए थे कि त्रिकोणमिति में 0 से 90 डिग्री तक ही हम वैल्यू को याद करते हैं, लेकिन अगर उससे बड़ा वैल्यू आ जाए तो हम चतुर्थांश का मदद लेते हैं, क्वाड्रेंट का मदद लेते हैं। यहाँ पर साइन 120 है, तो वकरा के लिए हम 90 + 30 करेंगे। 90 + 30 120 ही होता है, लेकिन 90 पर बताओ चेंज राशि कि नो चेंज राशि? आप लोग नहीं पढ़े तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा उसका मान। ठीक है। तो इसका जल्द ही ई भी आएगा, मैंने त्रिकोणमिति भी आएगा।
तो आप बताइए चेंज क्या हो जाएगा, कॉस, साइन चेंज होगा किस पर, कॉस, कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है। कौन घर में गया था, दूसरा में इसका वैल्यू क्या होता है, साइन, ठीक है। तो इसका मतलब है साइन 120 का मान कितना होता है, √3/2, ठीक है। अभी भी 2 से काट दोगे 36 आएगा, तो इसको आप 3.14 माइनस गुना 48 हो जाएगा, और 36 और √3 का मान 1.732। इसको आप गुना करके, इसको गुना करके घटा दीजिएगा। ये आपसे काम होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। तो आपको इतना करके आपका जो आएगा वो आपका आंसर कर देंगे, चाहिए। 25 नंबर बहुत अच्छा प्रश्न है, अगर समझ गए तो किससे बनाए, तो बनाए नहीं, छोटी बहुत। एक वृत्ताकार ब्रोच चांदी के तार से बनाया गया, कोई चांदी का तार था, वो वृत्ताकार बनाया गया। हम एक वृत्त लेते हैं, चांदी का तार का बनाते हैं। नहीं देखोगे तो लोगों हुक नहीं। सुनो, चांदी का तार का बनाया गया, जिसका व्यास 35 mm है, मतलब यहाँ से यहाँ व्यास कितना, 35, और ऐसा तार के वृत्त के 5 व्यास को बनाया गया है। एक व्यास, फिर हम यहाँ से ले लेते 2 व्यास, यहाँ से ले लेते 3 व्यास, यहाँ से ले लेते हैं 4, और ये क्या ले लेते हैं 5 व्यास में बनाएंगे। आ जाओ। हाँ, जैसे तार का, चांदी का तार था ना, बैठ जाइएगा आराम से। 5 रुपये दे दो ना, उसको खा लेंगे, खैर को दो, जाओ उसको दे दो, जाओ, अरे जाओ कुछ लेना नहीं लेगा रे, तो हमको दे दो। नहला पर दहला, वाह बेटा, चलो जरा सुनो, कितना ईमानदार है रे, मैथ के है। सुनिएगा, तो चांदी के तार था, चांदी के तार को हमने पहले वृत्त बनाए हैं, गोल कर दिए। गोल करने के बाद 5 गो ऐसे डिजाइन बनाए, 1 2 3 4 5 डिजाइन बना दिए, सब चांदी के तार से लपेट रहे। तो चांदी का तार लगेगा कि नहीं बनाने में, लगेगा। बनाए जैसा कि आपको चित्र में बनाएगा, तो कहता है 10, तो कै भाग बना, 10 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग बना। कै भाग बना, तो कहता है इस प्रकार से 10 भाग में बनाया गया है। कै भाग में बनाया गया, 10 भाग। कहता है 10 भाग में बनाया गया है, 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो अब प्रश्न क्या कहता है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, मतलब इसको बनाने में चांदी का तार कितना लगा। तो अब बताना सौरभ, चांदी को तार घुरावे में लगा, मतलब परिधि लगा, सही है मोहित। वकर बाद यहाँ से यहाँ मिले लिए, तो 1 व्यास, 2 3 4 5 व्यास लगले तार की नहीं, लगा कि नहीं। तो ये इतना अगर सब जोड़ जाड़ देवे तो कुल तार के लंबाई आ जीते। दूसरा बात कौन सी बोल रहे कि ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये सब बराबर है, तो कोई एक त्रिज्यखंड निकालो। तो त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है, θ/360। तो थीटा है पता, लेकिन हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाता है, अब कै गो बना, तो 360/10 करेंगे तो 36 डिग्री हो गया। और व्यास पता है, ये तो त्रिज्या पता हो ही जाएगा, तो निकल जाएगा कि नहीं। तो पहले आप पहला प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा। पहला प्रश्न का जवाब आप क्या दीजिएगा, सो बताइएगा। लिखेंगे, पहले आप लिखो। अच्छा,
थीटा निकाल दो ना, पहले त्रिज्या, पहले व्यास कितना है सो बताओ। व्यास 35 mm है, 10 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ वही बोले, मिस्टेक हो गया, कि त्रिज्या हो गया। अच्छा हमको कोण चाहिए, ठीक है, तो कोण टोटल 300 और 10 गो भाग बनले तो भागत में कितना डिग्री? चलो ये भी पता चल गया। अब पहला प्रश्न क्या कहता है? डायरेक्ट लोग कुल तार की लंबाई। बउआ कुल तार की लंबाई कैसे कैसे निकालेंगे? परिधि। अब कै गो व्यास है? 5 व्यास में 10 तब हो तो लिखेंगे वृत्त का कोची होगा? वृत्त का मतलब ही चारों तरफ घूरा और प्लस में 10 और कै व्यास? सॉरी 5 गो व्यास, ठीक है, 5 गो व्यास हो गया। एक व्यास 35 तो 5 से गुना कर देना तो सब लोग भाई सही है सौरभ। परिधि का सूत्र 2 पाई और प्लस में 5 35 2 22 बटा आर का वैल्यू 35 बटा 5 5 5 5 17, 2 से 2 कट गया, 7 5 तब 22 5 और 100 शायद जोड़ के 285 आ रहा है क्या? 285 mm समझ लो इतना लगेगा चांदी के तार बनाने। पहला प्रश्न का तो आंसर आ गया। क्या कर लिया, नहीं समझ में आया? दूसरा प्रश्न समझते हैं। ये लड़की थोड़ा आराम से सावधानी देखिएगा, बहुत आराम से। दूसरा प्रश्न का कैसे निकालेंगे? तो ये प्रत्येक भुज का मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं हो, त्रिज्यखंड का क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा पाई आर, थीटा का वैल्यू और नीचे 22 बटा आर का वैल्यू और 35 बटा, समझ में आ गया? 10 मरते कटेगा, 5 दूना 5 सते और 5 दूना 2 से 7 से अब नहीं कटेगा तो अब बचा 11 गुना अब बटा में 11 गुना 35 का नियम बता दिए थे, 5 8 3 बटा भागा दीजिएगा तो आपको आ जाएगा। ये आ जाएगा कि नहीं? ये क्या का क्षेत्रफल आया? एगो का है ना। देखिएगा 26 नंबर प्रश्न कहता है एक 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान है। कोई खेत है जिसका भुजा 15 मीटर ए बे से, इस प्रकार से 15 मीटर सभी भुजा की लंबाई है। कितना मीटर? 15 मीटर। अब इस 15 मीटर सभी का लंबाई है। हम अपना एक घोड़ा खरीदे और गए चलो खेत में बांध देते हैं, घास पूरा भरा हुआ है। हम खरीदे एता पर रस्सी खोटा गड़े, ए बुआ खोटा गड़े, देखो इसलिए कहते कि पानी नहीं दो। दाना देख के घोड़ा नरियाता है, और जितना तो दाना अगर पेट भर गया तो नरियाएगा उसे, इसलिए देवेर करो पानी, ठीक है। लास्ट में नली पानी पिए बेहतर है। तो कहता है सुनिएगा, ये 15 चारों तरफ भुजा की लंबाई हो गया। हम एक जानवर को बांधे, रस्सी की लंबाई 10 मीटर। और जब एता कोई जानवर इस प्रकार से चर रहा है तो जानवर इतना चरेगा, अब ऐसे ही क्या बना देगा, एक प्रकार के गोल वृत्त बनाएगा कि नहीं, ऐसे जानवर चर जाएगा।
घास ही खेत में, खूंटा गड़े यहाँ पर, रस्सी 10 मीटर। तो जानवर घूर घूर के चरेगा तो इधर तो ढेलवा है, चरते ही है इतना न। तो एक प्रकार के बताओ त्रिजखंड है कि नहीं? एक प्रकार के क्या है? त्रिजखंड है। तो त्रिज्या की लंबाई कितना? रस्सी की लंबाई त्रिज्या हो गया। और कोण कितना बनाता है? 90 डिग्री। वर्ग के प्रत्येक कोण कितना होता है? तो कोण पता चलिए गया, रस्सी की लंबाई त्रिज्या हो ही गया, तो त्रिजखंड का नहीं निकालेंगे। और जब चर ले के तो फिर कहलिए नहीं ज़्यादा बड़ा ले ज़्यादा चर ले के, अगर कम चरना चाहिए तो रस्सिया 10 के जगह कितना कर दिलिए, तो रस्ते फिर त्रिज्या कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा त्रिज्या। तो उसका क्षेत्रफल का क्या होगा? तो 2 बस, इसमें कुछ नया चीज़ है। तो सबसे पहले हल कर लेंगे। थीटा बराबर 90 डिग्री, आर बराबर 10 मीटर, सही है। तो पहला में बोला इतना लिख देंगे, जब रस्सी 10 मीटर का हो तो क्षेत्रफल, नहीं हुआ तो क्या चाहिए? क्या सूत्र होता है? थीटा बटा पाई आर। थीटा का वैल्यू 322 बटा आर का वैल्यू 10 गुना क्या पाई का वैल्यू 3.1 बोल रहा है? वही तो हमको भी ऐसा लग रहा अनुभव। 3 ताकि हटाएंगे तो नीचे तो 10 देंगे, साफ हो गया। 9 चौक तो 314 बटा 2 से 157, तो आपको कितना आया? 157 बटा 2 से भागा दो, 7 दूना 14, 8 दूना 16, इतने ना आया। ये आ गया क्षेत्रफल, सही है पहला क्षेत्रफल। दूसरा इसमें बेबी क्या कहा कि जब रस्सी 10 की जगह क्या हो जाए, जैसे वो जब रस्सी 10 मीटर की जगह 5 मीटर हो तो क्षेत्रफल, नहीं हुआ। तो यहाँ पर आर बराबर 5 मीटर, थीटा बराबर 90 ही हो जाएगा। फिर त्रिजखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा गुना पाई आर। थीटा का वैल्यू 300, 3 आर का वैल्यू हटाएंगे 5 25 चौका 9 चौक, तो आपको आया कितना? 314 बटा 16 भागा दे दीजिएगा, जो आएगा वो आपका जो भी आएगा वो आपका आंसर आ गया। सुन लेना, फिगर में देखो दिया हुआ है चित्र में ए बी, बगरे। अब देखिए प्रश्न को 27 नंबर समझते हैं। प्रश्न अच्छा है। 27 नंबर कहता है एक वृत्ताकार मेज पोज, कोई डिजाइन बनाया गया वृत्त का जिसके त्रिज्या 32 सेंटीमीटर के बीच एक समबाहु त्रिभुज है। यह वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितने? मतलब ये वाला ना, ये नहीं रे, ये 32 है रे। तो ये 32 है, यो कितना है? समबाहु त्रिभुज बनाया जैसा कि आपको डिजाइन में देखते हैं दिखाया गया है। तो कहता छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले, मतलब ई वाला भाग का क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, किसका चाहिए? छायांकित भाग।
तो छायांकित का क्षेत्रफल चाहिए तो क्या करिएगा? हाँ, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो टोटल निकल जाएगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो ये त्रिभुज बना कैसा? समबाहु। और समबाहु त्रिभुज का क्या भुजा है क्या? समबाहु त्रिभुज का भुजा रहता तब ना क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सर कैसे निकालें? तो निकालने का आइडिया है वो, टेंशन नहीं लीजिएगा, इसको मिला दीजिए। तो 1 2 3 त्रिभुज अगर मिला तो किसका बना? समबाहु त्रिभुज को कै त्रिभुज में बांट दिए? कै त्रिभुज में। और सबके कोण कितना बताएगा कोई? 120 डिग्री। टोटल 360, 3 को बांटे तो 120 हो गया। तो अब बताओ इसकी त्रिज्या पता है कि नहीं? 32। कोण पता हो गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होगा कि नहीं? हो गया। कौन सूत्र से? 1/2 r²। यह खासियत है, ठीक है। जब कोई त्रिभुज वृत्त के अंदर हो, त्रिज्या पता हो जाए और कोण पता हो जाए तो उसका क्षेत्रफल 1/2 r² sin थीटा। तो एगो इसका क्षेत्रफल, एगो इसका, सब सेम ही आएगा क्या अलग अलग? तो 3 से गुना कर देंगे तो इस सब का आ जाएगा कि नहीं? सही है। तो वृत्त का क्षेत्रफल में से किसका क्षेत्रफल घटा देंगे? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आ जाएगा छायांकित का। सही है अनमोल? हाँ, टेंशन नहीं ना हो रहा? पूरा एकदम टेंशन। सुनो पहले बुआ, त्रिज्या कितना है? 32। अच्छा, को थीटा का मान हम निकाल लेते हैं कितना हुआ? 100। सही है रे? सही है ना? सुनो तो इसको कैसे डायरेक्ट लिख देते हैं? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? वृत्त का -3 गुना त्रिभुज क्या कर BOC का सब तो बराबर है न? सब तो बराबर है। तो एगो का क्षेत्रफल में 3 से गुना कर देंगे तो सभी का आ जाएगा कि नहीं? सही है या गलत है? ज़्यादा इसको इतना और कुछ अच्छा से लिखे क्या अलग करके? चलिए, वृत्त का क्षेत्रफल 1/2, सॉरी 3 पहले लिख लो, 1/2 r²। 22/7 है कि 3.1? 22/r का वैल्यू 32 3 1/2 32 और साइन कितना? नहीं कटेगा। 32 10 24 बटा ये कटेगा 16 नहीं रे? तो 30 16 48 गुना और इसका मान √3/2 से फिर काट दो 16। तो इसको 22 10 24 7 48 गुना कुछ है नीचे नहीं है? हाँ √3 है। तो अगर मान 1.73 सही है। इसको गुना करके 7 से भागा देंगे, इसको सब गुना करके घटा देंगे, छायांकित का आ जाएगा। सही है। तो आप लोग कर दे या करिएगा? कर लीजिएगा, हो जाएगा क्या? छोड़ दे। तो 27 तक रखेंगे तो उसमें टाइम अभी कम होगा, ठीक है। उतार लीजिए अच्छा से 27 तक। उसके बाद हुआ सोमवार को देखते अगर प्रयास करते आ जाएंगे। सोमवार को 16 घंटे हम बोल देंगे, अगर शाम में रहेगा तो ठीक है। सोमवार को अगर आ गए तो लगभग में ख़त्म में हो जाएगा, 2-4 हिसाब बचेगा। 1-2 को अपने देखो 29 नंबर, ये लड़का 29 नंबर आसान है ना? त्रिज्यखंड का तो इसको देखिएगा
37 हिसाब का गो है, 37 गो। हाँ तो 8-10 गो